म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कैसे पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे जो है कैटेगरी हैं, कौन सा कैटेगरी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हमें पैसिव इंडेक्स में पैसा अपना लगाना चाहिए, कैसे कैसे करें, हमको नॉलेज नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि आपको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप अपने रिस्क के हिसाब से कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आपको फंड चूज़ करना है और अपने पोर्टफोलियो कैसे डिवर्सिफाई बनाना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर उनको डर लगता है कि मैं कोई ऐसा कंपनी ना हो कि मेरा पैसा लेके भाग जाए, तो मैं क्या करूँगा, मेरा आज पोर्टफोलियो में दिख रहा है कल दिखे ही ना पैसा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इन्वेस्ट करना है और अपने रिस्क को कैसे कम करना है। तो बहुत सारे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मान लो आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक के बारे में कि मुझे कब बाय करना है कब सेल करना है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड बनाया गया है। म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपके पैसे को लेकर वो अलग अलग स्टॉक में लगाता है और एक फंड बनाता है। तो उस फंड में आपके जैसे जितने भी सैकड़ों लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनको पैसे को लेकर वो अपने हिसाब से मैनेजर जो है वो पैसे को लगाता है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में। तो जो रिटर्न मिलता है वो आपको, जितने भी पैसे आप उसमें लगाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा जो भी रिटर्न बनेगा सब में बांट देता है। यही काम करता है म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इसको ही म्यूचुअल फंड बोलते हैं कि आपको जैसे एक म्यूचुअल फंड में 40 से 50 स्टॉक रहते हैं, उससे भी ज़्यादा रहते हैं, तो आपका पैसा जो है जगह जगह हर एक्टिव फंड में। तो जो मैनेजर रहते हैं म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, वो आपसे चार्ज लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के नाम पे, जो कि 1% से आधा परसेंट भी रहता है, 1.5% तक रहता है। तो वो चार्ज लेते हैं आपसे और आपको रिटर्न बना के देते हैं लॉन्ग समय में, या फिर शॉर्ट समय में लेंगे तो रिस्क के हिसाब से आपको अपना पैसा को लगाना चाहिए। तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं। तो इसमें आपके पैसे को लेके म्यूचुअल फंड जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट बाय करना है, वो करते हैं और आपसे एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, फीस लेते हैं और आपके पैसे को मैनेज करते हैं। आपको स्टॉक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप जो है म्यूचुअल फंड में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगे हैं, आप भी इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए। अब बात करेंगे पैसिव फंड क्या होता है। तो पैसिव फंड वो होता है जैसे मान लो इंडेक्स को फॉलो करते हैं, कोई भी हो गया, जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया। तो निफ्टी 50 कंपनी जो रहता है उसमें आपका पैसा वो पैसिवली लग जाता है, मतलब उसमें कोई मैनेजर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता है। एक बार आपका जो एक निफ्टी 50 का जो वो रहता है बॉक्स रहता है, उसमें आपका पैसा लगा देते हैं, वो उसमें चलता रहता है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाता कोई मैनेजर कि ये स्टॉक बेचना है कि नहीं बेचना, क्योंकि वो निफ्टी 50 जो कंपनी है, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, वो 50 कंपनी उसमें हमेशा रहता है, उसी को ट्रैक करता है, इसीलिए वो निफ्टी 50 होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी नहीं चला तो निफ्टी 50 से हट जाएगा, दूसरा कंपनी उसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको ही पैसिव इंडेक्स बोलते हैं। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.5 0.10 बहुत कम रहता है, इसके लिए इसको पैसिव इंडेक्स बोलते हैं। तो उसमें आप अपना पैसा लगाएंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम हो जाता है और रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। तो ये हो गया दो। तो आपको जैसे मान लो आपको नए हो तो आपको कितना फ़ंड लेना चाहिए, तो कम से कम आपको 3 फंड लेना चाहिए। जैसे मान लो आपका जो आपको जैसे मान लो 3 साल के अंदर पैसा चाहिए, तो आप जो है लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी रहती है लार्ज कैप कंपनी में। और उसका भी जैसे निफ्टी 50 लार्ज कैप कंपनी रहता है, इसमें भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी जाएंगे, म्यूचुअल फंड देखेंगे तो उसमें जो है 100 कंपनी भी रहता है, तो उसमें आपका पैसा लग जाता है। तो क्या बड़ी कंपनी रहता है वो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है, तो आपका पैसा जो है थोड़ा कम होता है, बढ़ता भी थोड़ा है, मतलब 12 से 15% का रेंज रहता है आपको साल में देगा वो फंड, अगर आपको 3 साल के अंदर चाहिए तो। और अगर उसके ऊपर आपका होराइजन है 3 से 5 साल 7 साल का, तो आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप कंपनी जो होती है वो मिड कैप कंपनी होती है, मतलब स्मॉल और लार्ज के बीच में मिड कैप। आपको मिड कैप का मतलब समझ में आ रहा होगा कि बीच जो ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, बीच का है। उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है पर उसमें रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। उसमें उसका भी इंडेक्स बना है, उसका भी 150 मिड कैप कंपनी इंडेक्स बना है। आप सर्च करेंगे तो 150 मिड कैप इंडेक्स देखेंगे तो उसमें 150 इंडेक्स मिड कैप का आ जाएगा। तो उसमें आपका पैसा मैनेज होता रहेगा, उसमें भी मैनेजर कोई आपको पैसे को फंड नहीं करता, उसमें भी एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, पर
आपका वो 150 कंपनी में जो मिड कैप होती है उसमें आपका पैसा लगता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद होता है स्मॉल कैप कंपनी, उसका भी इंडेक्स बना है और उसका भी म्यूचुअल फंड बना है। आपको अगर म्यूचुअल फंड में जाना है तो उसमें आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा, और जो है इंडेक्स में जाना है 250 स्मॉल कैप इंडेक्स बना है 250 कंपनी में, आपका जो स्मॉल कैप 250 कंपनी होता है उसमें आपका पैसा लगेगा। तो आप चाहे तो इंडेक्स ले सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं। तो ये आप जो है 3 जो है फंड ले सकते हैं। 500-500 रुपये अगर तीनों फंड में डालेंगे तो 1500 महीना होता है, तो आपका जो फंड रहेगा वो मैनेज हो जाएगा। जैसे आपको 3 साल के अंदर चाहिए तो आप जो 500 डाल रहे हैं लार्ज कैप कंपनी में उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा और आपका पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा। और जो मिड कैप कंपनी रहता है वो 7 साल 10 साल के अंदर निकाल लेना, और जो स्मॉल कैप कंपनी में आप पैसा लगाएंगे वो लंबे समय के लिए लगाइए, 15 से 20 साल के लिए, ताकि रिटर्न आपको अच्छा मिले और अच्छा आपका जो वेल्थ है वो बन जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 फंड आप लेंगे तो शुरुआत कर देंगे 500 अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर एक फंड में 1000-500 बढ़ाते जाइए, ऐसे से 10-10%, 20-20%, जितना आपके पास सैलरी हो, जितना आपका पैसा बच सके, जिस हिसाब से आपको पैसा चाहिए उस हिसाब से आप उसमें डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते जाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते जाइए। तो ये म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जानकारी है। कोई का पैसा सेफ़ है, बस हाँ ये होता है कि रिटर्न थोड़ा कम ज़्यादा मिल सकता है। जैसे मान लो आपने स्मॉल कैप में अपना पैसा लगा दिया और उस समय मार्केट ज़्यादा गिरा है तो आपका पैसा निकाल नहीं पा रहे हो आप, बहुत ज़्यादा 50% तक गिर जाता है, तो आप उस वही रिस्क रहता है कि आपको समय पे अगर पैसे नहीं मिले तो आप निकालना चाहो, 50% गिरा है मार्केट, उसी को रिस्क बोलते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और 50% मार्केट गिरा है और मैं निकाल रहा हूँ तो मुझे घाटा ही होगा। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी फंड में आप रखे हो पैसा, कि आपको ज़रूरत जब पड़े वो फंड आप इमरजेंसी फंड में रखे हो, उस पैसे से काम कर लो, जब मार्केट ऊपर होगा साल भर में 6 महीने में जब रिकवर होगा फिर निकाल लेना। तो इसको ई रिस्क बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपका पैसा लेके भाग जाए, जो लिख के आता है मार्केट रिस्क है, तो रिस्क यही है कि जब मार्केट गिरा हो आपको पैसा नहीं निकालना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, और मेरे पेज को फॉलो करें अगर फेसबुक पे हो, और जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।